दोस्तों आईपीएल 2025 का एक और धमाकेदार मुकाबला खेला गया, जहां चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीमें आमने सामने थीं। ये मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि रोमांच, थ्रिल, ड्रामा और जबरदस्त टक्कर से भरा एक ब्लॉकबस्टर था। शुरुआत में आरसीबी ने पूरे मैच पर दबदबा बना लिया था। ऐसा लग रहा था कि वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन फिर सीएसके ने ऐसा जबरदस्त कमबैक किया कि मैच का पूरा पासा ही पलट गया। जैसे जैसे आखिरी ओवर नजदीक आता गया, मैच का रोमांच चरम पर पहुंच गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस हाई वोल्टेज मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं, जहां आपको हर बड़े मोमेंट, हर चौके छक्के और हर विकेट का पूरा एनालिसिस मिलेगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप भी आईपीएल के सच्चे फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये मुकाबला चेन्नई के ऐतिहासिक चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जहां सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिससे ये साफ हो गया कि चेपॉक की पिच पर शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद थी। दूसरी ओर आरसीबी के लिए विराट कोहली और फिल साल्ट ने पारी की शुरुआत की और दोनों से विस्फोटक बल्लेबाजी की उम्मीद थी। आरसीबी के विस्फोटक ओपनर फिल साल्ट शुरू से ही आक्रामक मूड में दिखे। पहले ओवर में ही उन्होंने खलील अहमद की गेंदों पर 2 लगातार चौके जड़कर मैच को तेज रफ्तार दे दी। दूसरे ओवर में उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को भी नहीं बख्शा। ओवर की पहली ही 2 गेंदों पर उन्होंने एक लंबा छक्का और चौका जमाया, जिससे आरसीबी का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। इतना ही नहीं, ओवर की आखिरी गेंद पर भी साल्ट ने चौका जड़ दिया, जिससे चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ गया। आरसीबी ने केवल 2 ओवर में ही 25 रन बना लिए थे और चेन्नई की टीम जल्द से जल्द कोई विकेट निकालने की कोशिश में जुट गई थी। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर खलील अहमद ने साल्ट के खिलाफ जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की। हालांकि मैदानी अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। सीएसके ने डीआरएस लेने का फैसला किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि चेन्नई के गेंदबाजों ने अगले 2 ओवर में रन गति पर कुछ लगाम लगाई। विराट कोहली और साल्ट ने संभल कर खेला। 5वां ओवर लेकर आए अफगान स्पिनर नूर अहमद। विराट कोहली ने इस ओवर में एक शानदार चौका जमाया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद ने पूरे मैच का माहौल बदल दिया। नूर अहमद की एक तेज टर्न होती गेंद को पड़ने में साल्ट नाकाम रहे, और जैसे ही उन्होंने क्रीज से थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया, विकेट के पीछे खड़े धोनी ने बिजली की गति से स्टंपिंग कर दी। पूरा स्टेडियम धोनी धोनी के नारों से गूंज उठा। साल्ट, जो खतरनाक दिख रहे थे, 16 गेंदों में 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई को पहली सफलता मिल चुकी थी। साल्ट के आउट होते ही तीसरे नंबर पर देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी के लिए आए। आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए और सैम करन की गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। आरसीबी को साल्ट के विकेट का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पडिक्कल और कोहली ने स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होने के बाद आरसीबी का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 56 रन था। एक तेज शुरुआत के बाद सीएसके ने थोड़ी वापसी जरूर की थी, लेकिन अभी भी आरसीबी के पास बड़े स्कोर की पूरी संभावनाएं थीं। पावर प्ले के बाद आरसीबी के बल्लेबाजों ने और भी आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया। फिल साल्ट के आउट होने के बावजूद देवदत्त पडिक्कल ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा। 7वां ओवर लेकर आए अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, लेकिन पडिक्कल के इरादे कुछ और ही थे। जडेजा के इस ओवर की पहली ही गेंद पर पडिक्कल ने खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव लगाया और गेंद सीधा बाउंड्री पार चौके के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर उन्होंने कवर क्षेत्र में एक और चौका जमाया, जिससे साफ हो गया कि वो गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए तैयार हैं। जडेजा ने अगली कुछ गेंदों पर उन्हें फ्लाइट देकर लुभाने की कोशिश की, लेकिन पडिक्कल के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई। ओवर की चौथी गेंद पर पडिक्कल ने कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। आरसीबी को 7वें ओवर में 15 रन मिले और ऐसा लग रहा था कि पडिक्कल चेन्नई के गेंदबाजों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। हालांकि अगले ही ओवर में अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कमाल कर दिया। अश्विन ने अपनी चतुराई का पूरा इस्तेमाल किया और पडिक्कल को अपने स्पिन जाल में फंसा लिया। अश्विन ने ओवर की पहली कुछ गेंदों पर फ्लाइटेड ऑफ ब्रेक डालते हुए बल्लेबाज को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। पडिक्कल, जो पहले ही आक्रामक रुख अपना चुके थे, इस बार भी बड़ी शॉट खेलने के इरादे से क्रीज से बाहर आए, लेकिन अश्विन ने उन्हें चकमा दे दिया। उन्होंने एक बेहतरीन फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जो टर्न होकर अतिरिक्त उछाल के साथ गई।
पडिक्कल इस गेंद को अच्छी तरह से टाइम नहीं कर सके और गेंद सीधा एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चली गई, जहां कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा। सीएसके को एक अहम विकेट मिल चुका था। पडिक्कल 14 गेंदों में 27 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ आरसीबी को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि पडिक्कल शानदार लय में दिख रहे थे। अब बल्लेबाजी करने आए आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार। उन पर अब जिम्मेदारी थी कि टीम की पारी को संभाले और विराट कोहली के साथ मिलकर एक ठोस साझेदारी करें। 9वां ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की और अपनी सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। कोहली और पाटीदार को रन बनाने में संघर्ष करना पड़ा और इस ओवर से सिर्फ 6 रन ही आए। अब 10वां ओवर अफगानिस्तान के युवा स्पिनर नूर अहमद लेकर आए। उन्होंने इस ओवर की पहली 5 गेंदों में जबरदस्त कसी हुई गेंदबाजी की और विराट कोहली और रजत पाटीदार को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बने, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर पाटीदार ने अपना क्लास दिखाया। नूर ने एक शॉर्ट लेंथ की गेंद डाली, जिसे पाटीदार ने तुरंत भांप लिया। उन्होंने बैक फुट पर जाकर शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिया। ये छक्का आरसीबी के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि पिछले कुछ ओवरों में रन गति थोड़ी धीमी हो गई थी। 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए पथिराना आए। ओवर की पहली ही गेंद उन्होंने शॉर्ट पिच फेंकी, जो सीधे कोहली के हेलमेट पर जा लगी। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। पथिराना की अगली गेंद भी शॉर्ट थी, लेकिन इस बार कोहली तैयार थे। उन्होंने पीछे हटकर करारा पुल शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में भेज दिया। छक्का जड़ते ही कोहली ने पथिराना की ओर देखकर कुछ कहा। तीसरी गेंद पर भी कोहली ने उसी आक्रामकता से बल्लेबाजी की और शानदार चौका जड़ दिया। ये भिड़ंत अब और दिलचस्प हो चुकी थी। फिर 5वीं गेंद पर पाटीदार ने भी चौका जड़ा। अब गेंदबाजी का जिम्मा एक बार फिर रविंद्र जडेजा के हाथों में था। उन्होंने पहली ही गेंद फुल पिच रखी, जो ऑफ स्टंप के आसपास थी। पाटीदार ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद सीधी ऊपर उठ गई और लॉन्ग ऑफ पर खड़े दीपक हुडा के पास गई। हुडा के पास इतना समय था कि वो आराम से कैच पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अजीब तरह से गेंद को पकड़ने में गलती कर दी और कैच छोड़ दिया। 13वें ओवर में अब गेंदबाजी करने आए नूर अहमद। उन्होंने इस ओवर में भी आरसीबी के बल्लेबाजों को परेशान किया। पहली ही गेंद पर उन्होंने एक और मौका बनाया। पाटीदार ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ज्यादा स्क्वायर चली गई। राहुल त्रिपाठी ने लंबी दौड़ लगाई, डाइव लगाई, गेंद को दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जमीन पर गिरे, गेंद हाथ से छूट गई। ये दूसरी बार था जब पाटीदार को जीवनदान मिला, लेकिन नूर अहमद ने हार नहीं मानी। उन्होंने अगली ही गेंद पर विराट कोहली का विकेट झटक लिया। कोहली ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े रविंद्र के हाथों में समा गई। कोहली ने 30 गेंदों में 31 रन बनाए। अब मैदान पर आए लियाम लिविंगस्टोन। 14वें ओवर में फिर से ड्रामा हुआ। पाटीदार ने एक और बड़ा शॉट खेला, लेकिन गेंद बैट का मोटा किनारा लेकर हवा में चली गई। इस बार खलील अहमद के पास आसान कैच था, लेकिन वो झिझक गए और गेंद को ठीक से पकड़ नहीं पाए। 3 ओवर में 3 कैच छूट चुके थे। पाटीदार ने अब चेन्नई के गेंदबाजों पर पलटवार करने का फैसला कर लिया। जडेजा की पहली ही गेंद को उन्होंने जबरदस्त फ्लिक किया और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में जाकर गिरी। अगली ही गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड में कदम पीछे हटाकर करारा चौका जमाया। जडेजा दबाव में आ चुके थे। तीसरी गेंद पर पाटीदार ने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार बल्ले का मोटा किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए चली गई। इस ओवर में कुल 15 रन आए, जिससे आरसीबी फिर से मजबूत स्थिति में आ गई। पिछले कुछ ओवरों में चेन्नई ने कैच छोड़कर खुद को मुश्किल में डाल लिया था, लेकिन 15वें ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करके आरसीबी के बल्लेबाजों को रोका। खलील ने इस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर लिविंगस्टोन ने नूर अहमद को धमाकेदार छक्का जड़ा, लेकिन नूर ने अगले ही गेंद पर बदला ले लिया। उन्होंने लेंथ थोड़ा पीछे खींची। लिविंगस्टोन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह चूके। गेंद लेग स्टंप पर जाकर टकराई और लिविंगस्टोन को वापस पवेलियन भेज दिया। इसके बाद स्ट्राइक पर आए जितेश शर्मा, जिन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा।
आरसीबी की पारी अब अपने अंतिम चरण में थी। 17वें ओवर की शुरुआत होते ही रजत पाटीदार ने एक लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद जितेश शर्मा ने भी अपनी मशा साफ कर दी और एक खूबसूरत चौका लगाया। अब गेंदबाजी करने आए खलील अहमद। पहली ही गेंद पर पाटीदार ने करारा चौका जड़ा, जिससे उनका अर्धशतक पूरा हुआ। पाटीदार की ये पारी आरसीबी के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने टीम को एक मजबूत स्कोर की ओर धकेल दिया था। लेकिन खलील ने जल्द ही चेन्नई को बड़ी राहत दी। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जितेश शर्मा को चलता कर दिया। जितेश का 6 गेंदों में 12 रनों का कैमियो खत्म हो गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए टिम डेविड। उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर चौका जड़ दिया और साफ संकेत दे दिया कि वो यहां गेंदबाजों पर हावी होने आए हैं। 18वें ओवर में अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर पथिराना के हाथ में थी। उनकी पहली ही गेंद पर बड़ा विकेट गिरा। पाटीदार इस बार बड़ा शॉट खेलने की फिराक में थे, लेकिन पथिराना ने चालाकी से तेज यॉर्कर डाल दी। 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती इस गेंद को पाटीदार ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए। एक्स्ट्रा कवर पर खड़े सैम करन ने आराम से कैच लपक लिया और पाटीदार की 32 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी का अंत हो गया। लेकिन पथिराना यहीं नहीं रुके। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने कृणाल पांड्या को भी चलता कर दिया। चेन्नई के लिए ये ओवर गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि पथिराना ने इस ओवर में 2 विकेट झटके और सिर्फ 1 रन दिया, वो भी एक वाइड के रूप में। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सैम करन पर थी, लेकिन टिम डेविड ने आते ही पूरा गेम बदल दिया। तीसरी गेंद पर करन ने लो फुल टॉस फेंकी, जिसे टिम डेविड ने सीधे डीप मिडविकेट स्टैंड में भेज दिया। अगली ही गेंद पर करन ने फिर से धीमी गेंद फेंकी, लेकिन टिम डेविड इसे पहले ही भांप चुके थे। उन्होंने शानदार टाइमिंग से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में फेंक दिया। फिर 5वीं गेंद और टिम डेविड ने एक और छक्का जड़ दिया। लगातार 3 छक्कों के साथ उन्होंने आखिरी ओवर में आरसीबी के स्कोर को 190 के पार पहुंचा दिया। आरसीबी ने अपने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 196 रन बनाए। टिम डेविड ने 8 गेंदों में 22 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नूर अहमद सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवरों में 36 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। वहीं पथिराना ने भी 2 विकेट लिए। 197 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एक मजबूत शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने ऐसा घातक प्रहार किया कि चेन्नई की पारी शुरू होते ही लड़खड़ा गई। पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने डाला और अपनी स्विंग से बल्लेबाजों को बांधे रखा। हालांकि इस ओवर में एक चौका जरूर आया, लेकिन वो भी राहुल त्रिपाठी के बल्ले के किनारे से निकल कर गया था। दूसरा ओवर करने आए जोश हेजलवुड और उन्होंने आते ही आरसीबी को पहली सफलता दिला दी। ओवर की दूसरी ही गेंद पर राहुल त्रिपाठी को आउट कर दिया। हेजलवुड की तेज गेंद लेंथ पर थी और उसमें अतिरिक्त उछाल था। त्रिपाठी पुल शॉट खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और सीधा फिल सॉल्ट के हाथों में चली गई। आरसीबी को पहली सफलता मिल गई और चेन्नई को पहला झटका लगा। त्रिपाठी केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने उतरे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। सबको उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन हेजलवुड ने उन्हें ज्यादा समय तक क्रीज पर टिकने का मौका नहीं दिया। हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी जारी रखी और ओवर की आखिरी गेंद पर गायकवाड़ को भी चलता कर दिया। ये गेंद भी हल्की शॉट थी, जिस पर गायकवाड़ ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके नियंत्रण से बाहर हो गई और ऊंची उठ गई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े बंडाजे ने शानदार कैच लपक लिया। गायकवाड़ बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए और चेन्नई सुपर किंग्स को दूसरा झटका लग गया। विराट कोहली खुशी से झूम उठे और हेजलवुड के ऊपर ही चढ़ गए। आरसीबी को पता था कि ये विकेट कितना महत्वपूर्ण था। तीसरा ओवर एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार ने किया। चेन्नई पर दबाव साफ दिख रहा था और इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही आए। आरसीबी के गेंदबाज बेहद अनुशासित गेंदबाजी कर रहे थे, जिससे चेन्नई के बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पा रहे थे। इसके बाद चौथा ओवर फिर से जोश हेजलवुड करने आए। इस ओवर में भी उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए और चेन्नई के बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने इस शानदार गेंदबाजी को देखते हुए 2 स्लिप फील्डर लगा दिए, जो इस बात का संकेत था कि चेन्नई की पारी मुश्किल में फंस चुकी थी। 5वां ओवर फिर से भुवनेश्वर कुमार लेकर आए।
चेन्नई को इस दबाव से बाहर निकलने के लिए किसी बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि इस ओवर में रचिन रवींद्र ने एक खूबसूरत चौका लगाया जिससे कुछ राहत मिली, लेकिन चौथी ही गेंद पर भुवी ने दीपक हुड्डा का विकेट झटक लिया। ये गेंद गुड लेंथ पर थी और ऑफ स्टंप के बाहर पड़कर हल्की स्विंग हुई। हुड्डा ने बचने की कोशिश में बल्ला चला दिया, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे को छूकर विकेट कीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में चली गई। आरसीबी के खिलाड़ियों ने अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। विराट कोहली ने कप्तान पाटीदार को रिव्यू लेने के लिए इशारा किया और पाटीदार ने बिना देरी किए टी साइन दिखा दिया। अल्ट्राइज पर साफ दिखा कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर गई थी। चेन्नई को तीसरा झटका लग चुका था और अब उनकी स्थिति और कमजोर हो गई थी। छठा ओवर यश दयाल लेकर आए, जिन्होंने अपनी सधी हुई गेंदबाजी से सिर्फ 4 रन दिए। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले 6 ओवरों के पावर प्ले में 3 विकेट खोकर सिर्फ 30 रन बनाए। अब कप्तान रजत पाटीदार ने नई रणनीति अपनाते हुए अपने स्पिन गेंदबाजों को आक्रमण पर लगा दिया। उन्होंने पहले इंग्लैंड के स्पिन ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को गेंद सौंपी और उसके बाद युवा लेग स्पिनर सुयश शर्मा को भी आक्रमण पर लाया। दोनों गेंदबाजों ने मिलकर चेन्नई पर जबरदस्त दबाव बना दिया। आरसीबी के गेंदबाजों की ये कसी हुई गेंदबाजी चेन्नई के लिए चिंता का विषय बनती जा रही थी। रनों की रफ्तार थम चुकी थी और अब दबाव बल्लेबाजों पर बढ़ता जा रहा था। लिविंगस्टोन ने अपनी शानदार गेंदबाजी से आखिरकार आरसीबी को एक और बड़ी सफलता दिला दी। 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर करण ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और लॉन्ग ऑन पर खड़े कृणाल पांड्या ने आसानी से कैच लपक लिया और चेन्नई को चौथा झटका दे दिया। सैम करन ने 13 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाए। अब बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। 10वें ओवर में उन्होंने सुयश शर्मा को एक छक्का और एक चौका जड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स को अगर ये मैच जीतना था तो उन्हें किसी भी हाल में रन रेट को बनाए रखना जरूरी था, लेकिन जैसे जैसे ओवर बीतते गए चेन्नई की स्थिति और खराब होती चली गई। शिवम दुबे और रचिन रवींद्र मैदान पर जमे हुए थे, लेकिन वो रन बनाने की गति को बढ़ाने में असफल हो रहे थे। आरसीबी के गेंदबाजों ने इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि चेन्नई के बल्लेबाज सिर्फ सिंगल और डबल्स तक ही सीमित रह गए। बाउंड्री निकालना बेहद मुश्किल हो गया था। दबाव बढ़ता जा रहा था और आखिरकार 13वें ओवर में इस दबाव ने अपना असर दिखा ही दिया। यश दयाल ने रचिन रवींद्र को बोल्ड कर चलता किया। रचिन ने 31 गेंदों में 41 रन बनाए। रचिन के आउट होते ही चेन्नई की मुश्किलें दोगुनी हो गईं, लेकिन यश दयाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने इस ओवर में एक और करिश्मा कर दिखाया। शिवम दुबे पर चेन्नई को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, यश दयाल ने उन्हें भी बोल्ड कर दिया। दुबे 15 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही चेन्नई की पारी पूरी तरह बिखर गई। 13वें ओवर के खत्म होने तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 81 पर 6 विकेट हो चुका था। अब चेन्नई की पारी को संभालने की जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन पर थी, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ के आगे ये दोनों भी कुछ खास नहीं कर पाए। 15 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 6 विकेट पर 98 रन था। अब भी उन्हें जीत के लिए आखिरी 5 ओवर में 99 रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर के बाद चेन्नई को एक बड़े चमत्कार की जरूरत थी। मैदान पर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा थे, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने कोई डील नहीं दी। लिविंगस्टोन की एक शानदार गेंद पर अश्विन बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई। गेंद हवा में गई और फील सॉल्ट ने आसान सा कैच पकड़ लिया। अश्विन 8 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अश्विन के आउट होते ही मैदान में जबरदस्त शोर मच गया, क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आ चुके थे। दूसरी ओर जडेजा ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने 18वें ओवर में कुछ बेहतरीन चौके लगाए, लेकिन 19वें ओवर में हेजलवुड ने जडेजा को भी आउट कर दिया और चेन्नई की आखिरी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। हेजलवुड की शानदार गेंद पर जडेजा पूरी तरह चूक गए और कैच आउट हो गए। जडेजा ने 19 गेंदों में 25 रन बनाए, लेकिन वो टीम को जीत की ओर नहीं ले जा सके। आखिरी ओवर में गेंदबाजी की कमान कृणाल पांड्या के हाथों में थी और सामने थे महेंद्र सिंह धोनी।
धोनी ने इस ओवर में पुराने अंदाज में बल्लेबाजी की और 2 छक्के और एक चौका जड़ा। पूरा स्टेडियम धोनी धोनी के नारों से गूंज उठा, लेकिन ये काफी नहीं था। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 146 रन ही बना सकी और मैच 50 रनों से हार गई। ये जीत आरसीबी के लिए बेहद खास रही। 17 साल बाद उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को उनके होम ग्राउंड पर हराया। इस जीत के साथ आरसीबी ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली और पॉइंट्स टेबल में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली। आरसीबी के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की, खासकर हेजलवुड, लिविंगस्टोन और यश दयाल। उन्होंने चेन्नई के किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, क्या आरसीबी इस बार ट्रॉफी जीत सकती है? क्या चेन्नई सुपर किंग्स की यह हार उनके प्ले ऑफ के मौके को खतरे में डाल सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।